हेलो दोस्तों, क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिगार्डिंग आपके भी कुछ सवाल है? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम और तो नहीं बढ़ जाएगी? क्या हमारा घुटना पूरा मुड़ पाएगा? क्या ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट है? डॉक्टर साहब, नए वाले घुटने कितने लंबे चलेंगे? क्या ये 2 4 5 साल में तो खराब नहीं हो जाएंगे? क्या ऑपरेशन के बाद हम दिनचर्या के सारे काम काज कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, क्या हम आलती पालती मार के बैठ सकते हैं? और हमको ऑपरेशन कहाँ कराना चाहिए और कहाँ नहीं? तो दोस्तों, आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। Hi friends, myself Dr. Ashish Gupta. I'm MS orthopedic surgeon from SMS Hospital. My zone of expertise is knee replacement, hip replacement and complex trauma. तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो इसके बारे में हम आज मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि घुटना प्रत्यारोपण क्या है, क्या चीज़ है। तो घुटना प्रत्यारोपण, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये टोटल और पार्शियल दो तरह से होता है। पार्शियल का दूसरा नाम है यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, यूकेआर। इसमें घुटने का एक पोर्शन ही बदला जाता है। यूजुअली घुटना जो है 3 जॉइंट से मिलके बना होता है, पर यूकेआर में हम सिर्फ एक पोर्शन चेंज करते हैं। वो रिजर्व रहता है कुछ यंग पेशेंट्स के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए। यूजुअली जो 99% इंडियन सिनेरियो में होता है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, जिसको आम भाषा में नी ट्रांसप्लांट या नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो सर्जरी होती है। अब अपने को ये जानना ज़रूरी है कि ये सर्जरी क्यों और कब करवानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जैसे जैसे मरीजों की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सभी की उम्र बढ़ती जाती है, तो ये उम्र के साथ साथ घुटने के जोड़ में रगड़क खाने की वजह से जोड़ धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जॉइंट है घुटना, तो सबसे ज़्यादा खराब होने वाला जॉइंट है। तो इसकी वजह से, इसमें जॉइंट्स खराब होने की वजह से हम इसको बदलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, सवाल होता है सबसे पहला मरीजों का कि क्या जब आप घुटना बदलते हैं तो उसको सब कुछ काट के बदल देते हो या उसके कुछ पोर्शंस चेंज करते हो? इसको एक मैं मॉडल से आपको समझाना चाहूँगा। ये घुटने का मॉडल है जिसमें हमने ये घुटना लिया, सामने से हम इसको खोलते हैं और ये पाली वाले पोर्शन को पीछे की तरफ कर देते हैं। समझाने के लिए मैं आपको इसको हटा के दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये मॉडल दिखाई दे रहा है जिसमें घुटने के ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी और ये कुछ मेटेलिक इम्प्लांट्स हैं। तो इसमें ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम घुटने को रिप्लेस करते हैं तो उसमें इसकी सरफेसेस को काट देते हैं। जो खराब सरफेसेस है उनको हटा देते हैं और वो हर मरीज की अलग अलग साइजेस, शेप, वो सब एक सिस्टम होता है, इम्प्लांट का सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग होती है। और लास्ट में हम इनको मेटल्स को इसमें ये फिट कर देते हैं। ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे का पोर्शन, और लास्ट में ये घुटना तैयार होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है कि क्या घुटना बदलने के बाद हमारी स्थिति और ख़राब हो जाएगी? जो आज हम हैं उससे भी तो नहीं चले जाएंगे? डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और तरीके से की जाने वाली सर्जरी है जिसमें आप धीरे धीरे रिकवर होते हैं और रिकवरी के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं। आप सब कुछ करने लायक हो जाते हैं, साइकिल चलाने लायक हो जाते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप लगभग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि डॉक्टर साहब कितना बेड रेस्ट रहता है। ये कुछ लोगों को मिथ है कि हम 3 महीने के लिए बेड पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सिंगल डे का बेड रेस्ट होता है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन का, ऑपरेशन के दिन हम आपको आईसीयू में रखते हैं और अगले दिन से हम आपको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे पे हम जब आपकी ड्रेसिंग देखी जाती है उस समय घुटनों को मोड़ना, थोड़ा बहुत सीढ़ी चलाना, उतारना, कमोड पे बिठाना, ये बेसिक चीज़ें जो हम रूटीनली करते हैं। और लगभग 15-16 दिन पे अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस जा सकते हैं। फीमेल्स जो है वो अपना किचन का काम स्टार्ट कर सकती हैं। ये लगभग 15-16 दिन का समय इसमें लगता है। दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या हम घुटना पूरा मोड़ सकते हैं? लोगों के मन में ये है कि घुटना मुड़ता ही नहीं है घुटना बदलने के बाद। तो ऐसा नहीं है। आजकल जो इम्प्लांट्स आते हैं वो हाई फ्लेक्स वैरायटी आते हैं। आपको इससे समझाना चाहूँगा। ये घुटने के ऊपर वाली हड्डी का आगे का पोर्शन है जो 60 डिग्री उठा हुआ होता है। इसकी वजह से हम 60 डिग्री का हमको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है और जिससे हाई फ्लेक्स वर्जन की वजह से लगभग 140 से 145 डिग्री के आसपास घुटना मुड़ सकता है। कहने का मतलब आलती पालती मार सकते हैं। लगभग सारे तो नहीं, पर 80-85% पेशेंट्स आलती पालती मारने लायक हो जाते हैं धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू। अगला सवाल इसी लाइन में है कि क्या हम आलती पालती मारना और उकड़ू बैठना ये सब कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये आप समझिएगा कि हम घुटना क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि उसकी सतह खराब हो गई है।
तो हमने इसको मेटल की सर्फेसेस से रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस किया है तो ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल सर्फेसेस है। अब आप इनको जितना डेलिकेट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो इतना लंबे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिथ है कि जो आर्टिफिशियल घुटने डाले जाते हैं, जो मेटल के घुटने डाले जाते हैं, उनकी उम्र कुछ 8-10 साल ही होती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, इनमें घुटनों की उम्र लगभग 18 से 20 साल होती है। अच्छी कंपनी के हम घुटने डालते हैं तो वो लगभग 18 से 20 साल चलते हैं। अगला सवाल है कि ऑपरेशन के बाद, तुरंत बाद, या ऑपरेशन के दौरान, या ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद दर्द का बहुत ज़्यादा अनुभव रहता है। ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि दर्द को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, एक हॉस्पिटल पीरियड और एक हॉस्पिटल के बाद घर का पीरियड। तो हॉस्पिटल में हम दर्द के लिए हमारे पास मल्टी मॉडल अप्रोचेज होती है, जिसमें हम कुछ दर्द के पैचेज आते हैं मेडिसिन के, वो पहले ही लगा देते हैं ऑपरेशन से 12 घंटे पहले। और एनेस्थीसिया, इसमें कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है, जिसके थ्रू 3 से 4 दिन तक दवाई इन्फ्यूजन पंप के थ्रू जाती रहती है और आपका बिल्कुल सारा स्टे कंफर्टेबल हॉस्पिटल में निकलता है। उसके बाद आप घर पे जब जाते हैं तो फिजियोथेरेपी और धीरे धीरे सेल्फ एक्सरसाइजेस के मदद से आप दर्द से धीरे धीरे निजात पा लेते हैं। तो वो दर्द आपको कभी भी नहीं होगा जो आपको पहले हुआ करता था। डेफिनेटली एक ऑपरेशन होता है, उसका दर्द आपको होना ही होना है। अगला सवाल आता है कि बहुत कॉमन सवाल है कि क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो सिंगल लाइन में मेरा आंसर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरफेसेस चेंज हो गई है, आपके घुटने बदल गए हैं। अब आप जंप मारेंगे तो डेफिनेटली वो नुकसानदायक है। आप मार सकते हैं पर आपको मारना नहीं है, क्योंकि मेटल है, मेटल पे अगर आप जंपिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप रूटीन की सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप पैदल चल सकते हैं, आप आराम से 5 से 8 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो उकड़ू, जंपिंग करना, उछल कूद करना, आलती पालती मारना, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगला सवाल आता है कि ये ऑपरेशन कहाँ कराना चाहिए, कहाँ का मतलब कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 4-5 चीज़ें हमको देखी जानी चाहिए। सबसे पहले तो जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उनकी डिग्री क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में पारंगत है, कि कितने पुराने केसेस हैं, उनके फॉलोअप्स कैसे हैं। आप पुराने मरीजों की लिस्ट लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, सबसे बेस्ट आपको मरीज ही बता पाएंगे। सेकंड, आपका जो ऑपरेशन थिएटर है वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर या अल्ट्रा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। ये जनरल ऑपरेशन थिएटर में करी जाने वाली सर्जरी नहीं है। अगर कोई सिंपल ओटी में इसको करता है तो वो गलत है। साथ में अगली चीज़ है, घुटना रिप्लेसमेंट के बाद आईसीयू का बैकअप भले ही 2-3% मरीजों को पड़ता है, बट फिर भी आईसीयू का बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट सवाल है कि फिजियोथेरेपी की टीम डॉक्टर के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। कई बार ऑपरेशन तो कर दिया पर बाद में एक्सरसाइज नहीं हुई, तो उस केस में अच्छे रिजल्ट आपके नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, अगला सवाल है कि क्या क्या स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं, क्या क्या नहीं किए जा सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट बशर्ते ये ध्यान रखें कि गिरना पड़ना ये उसमें शामिल ना हो, इसका ध्यान रखें। ऑपरेशन के बाद रिकवरी कैसी है, तो रिकवरी लगभग आपको 1.5 से 2 महीने टोटल रिकवरी में लगेंगे। आपको नॉर्मल होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा और पूर्णतया बिल्कुल स्वस्थ जीवन में आने में 3 महीने का समय लगभग लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो हम नी रिप्लेसमेंट को एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल सर्जरी के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अभी हमने नी रिप्लेसमेंट के मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात की, तो फिर भी आपके मन में कुछ सवाल जवाब रह गए होंगे, तो आप नीचे लिखे हुए मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।